कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ असामान्य सा लगने लगता है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो, जैसे हमारे मन की गहराइयों में कोई रहस्य दबी हुई सच्चाई को धीरे धीरे उजागर कर रहा हो। हम रोज की तरह जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन भीतर कहीं कुछ बदल रहा होता है। यह बदलाव कोई दिखावा नहीं होता, यह भीतर की एक पुकार होती है, जैसे आत्मा खुद अपने स्रोत को पुकार रही हो। एक खामोश परिवर्तन, एक गहराई जिसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ऐसे ही समय में कुछ लोग महसूस करने लगते हैं कि वे इस संसार की भीड़ का हिस्सा होकर भीड़ जैसे नहीं हैं। वे अलग हैं और शायद इसलिए ईश्वर की दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, तुम्हारी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक वह अपने वास्तविक स्रोत, अपने ईश्वर से नहीं मिल जाती। और इस बेचैनी के साथ ही शुरू होती है वह दिव्य यात्रा जो हर किसी को नसीब नहीं होती। हर आत्मा जन्म लेती है, लेकिन कुछ आत्माएं जागती भी हैं और जागना ही असली शुरुआत है। यह यात्रा उन्हीं को मिलती है जिन्हें ईश्वर ने अपने हाथों से चुना होता है। और अगर तुम्हारे जीवन में ये 4 लक्षण दिखते हैं तो यह महज कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संकेत है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम विशेष हो। तो चलिए उस दिव्य रहस्य को खोलते हैं। पहला लक्षण, जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होने लगती है लेकिन तुम्हारा अंतर्मन शांत हो जाता है। ये सबसे पहला और गहरा संकेत होता है कि अब तुम उस मार्ग पर आ चुके हो जहां आम लोग नहीं चलते। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। वे तुम्हारी बातों को नहीं समझ पाएंगे, तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे, तुम्हारे अकेलेपन को कमजोरी समझेंगे। लेकिन भीतर एक मौन आवाज़ कहती है, चलते रहो, तुम सही हो। यह विरोधाभास किसी को भी भ्रमित कर सकता है। बाहर तूफान है, भीतर शांति। बाहर आलोचना है, भीतर स्वीकृति। बाहर अकेलापन है, भीतर ईश्वर की उपस्थिति। यह तो पहला संकेत है कि अब जीवन सामान्य नहीं रहा। अब तुम उस आंतरिक यात्रा की शुरुआत कर चुके हो जिसे साधारण लोग समझ नहीं पाते। यह शांति कोई डरपोक मौन नहीं है, यह एक साहसिक मौन है जिसमें आत्मा खुद को पहचानने लगती है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तब भी तुम प्रतिक्रिया नहीं करते। जब कोई तुम्हारे सपनों का मजाक बनाए तब भी तुम मुस्कुरा देते हो। यह सब यूं ही नहीं होता। यह उसी समय होता है जब तुम्हारी आत्मा को ईश्वर की ऊर्जाएं छूने लगती हैं। महावीर हो, बुद्ध हो या योगानंद, जब वे आध्यात्मिक मार्ग पर चले तो सबसे पहले उन्होंने यही झेला। समाज ने उनका विरोध किया, समाज में उन्हें दुत्कारा गया, परिवार ने उन्हें समझने से मना कर दिया, दोस्तों ने उनका साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने उनसे नाता तोड़ लिया। और यही शांति ही थी जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। दूसरा लक्षण, जब दुनिया के सारे आकर्षक फीके लगने लगते हैं और भीतर से वैराग्य का बीज अंकुरित होने लगता है। यह अनुभव थोड़ा डरावना हो सकता है। जो चीज़ें पहले तुम्हें बहुत प्रिय थी वो अचानक महत्वहीन लगने लगती हैं। वो म्यूजिक, सोशल मीडिया, भीड़ भाड़, रिश्ते, मनोरंजन, सब कुछ धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। अब तुम्हारा मन गहराई चाहता है, ऊपरी चमक दमक नहीं। तुम मौन की ओर खींचते हो और मौन से ही पहली बार आत्मा की धड़कन सुनाई देती है। यह बदलाव यूं ही नहीं आता। तुम्हारी आत्मा का अब जागृत होना स्टार्ट हो गया है। अब उसे वही भोजन चाहिए जो अमृत जैसा हो, शाश्वत, शुद्ध, सत्य से भरा। यह वैराग्य कोई त्याग नहीं है, बल्कि असत्य से मुक्ति है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन समीप होता है तब भोगों की मिठास फीकी पड़ने लगती है। जैसे किसी अनजान पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की तैयारी हो, दुनिया की आवाज़ें पीछे छूट जाती हैं। अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि अब किसी चीज़ में मन नहीं लगता तो यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संक्रमण है। यह वैराग्य उसी आत्मा में आता है जिसे ईश्वर बुलाता है। तीसरा लक्षण, जब जीवन में बिना किसी चेतावनी के सब कुछ बदलने लगता है। यह वो समय होता है जब आपकी दुनिया जैसे पलट जाती है। जो करीबी थे दूर हो जाते हैं, जो स्थिर था वह हिलने लगता है और जो विश्वास थे वह टूटने लगते हैं ताकि नया सत्य जन्म ले सके। इन परिवर्तनों का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं, कोई गलती नहीं, फिर भी सब कुछ छूटता चला जाता है। परमहंस योगानंद जी ने एक स्थान पर लिखा था, जब आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ने लगती है तो वह हर चीज़ उसको पीछे छोड़ देती है जो उसे नीचे खींचती है। तब खालीपन एक वरदान बन जाता है, क्योंकि खाली हाथ ही दैवी उपहार को पकड़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने इसे वैराग्य की अग्नि कहा है। यह अग्नि सब कुछ जलाती है और फिर उसी राख से एक नई चेतना का जन्म होता है।
अगर तुम भी आजकल अपने जीवन में यह अनुभव कर रहे हो, रिश्ते छूट रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा, तो समझो ईश्वर स्वयं तुम्हारी दुनिया को नया आकार दे रहा है। अब समय है उस मौन को अपनाने का जो पहले डराता था लेकिन अब जो शिक्षक बन चुका है। चौथा लक्षण ये है कि जब सेवा का भाव जन्म लेने लगे और दूसरों के दुख तुम्हारे सुख से ज़्यादा भारी लगने लगे। यह लक्षण सबसे गूढ़ है। यह वह अवस्था है जब आत्मा स्वयं को सीमित शरीर नहीं समझती बल्कि संपूर्ण सृष्टि का हिस्सा मानने लगती है। अब तुम किसी धर्म, जाति, समुदाय से नहीं जुड़ते। अब तुम स्वयं करुणा का चेहरा बन जाते हो। तुम्हारा दिल यह पूछने लगता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जब किसी भूखे को देख तुम भोजन छोड़ दो, जब किसी दुखी को देख तुम्हारी आंखें नम हो जाएं, तो समझो अब ईश्वर ने तुम्हारे दिल में घर बना लिया है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है दूसरों की सेवा। और यह सेवा कोई प्रदर्शन नहीं, यह आत्मा की पुकार होती है। जो जल चुका है वही प्रकाश दे सकता है, जो रोया है वही रोशनी कर सकता है। अगर तुम भी आजकल दूसरों के दुखों को अपना समझने लगे हो तो यह ईश्वर का बुलावा है। अब तुम सिर्फ साधक नहीं रहे, अब तुम साधन बन चुके हो उस परम उद्देश्य के लिए जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। अब इन चारों लक्षणों को जानने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, यह जीवन कोई संयोग नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन हो रहे हैं तो यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अब समय है तुम अपने भीतर झांको और यह पूछो, क्या मैं भी उस दुर्लभ आत्मा में से हूँ? क्या मुझे भी चुना गया है? अगर उत्तर हाँ है तो अब रुकना नहीं है। अब तुम्हारा हर एक कदम एक संदेश है, तुम्हारा मौन एक मंत्र है और तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह अब उस शक्ति का है जिसने तुम्हें इस मार्ग पर भेजा है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक, भावनात्मक और जीवन बदलने वाला लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपनी अनुभूति कमेंट बॉक्स में साझा करें। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शायद किसी और को भी आज यही संकेत मिलना बाकी हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।